एयरपोर्ट पर बैठी एक बूढ़ी औरत काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प भी है और बड़ी सबक आमोज भी कि औलाद माँ बाप के साथ क्या करती है। काशिफ नामी स्वीपर जो है वो एयरपोर्ट पर आता है और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचता है तो वो देखता है सामने एक औरत जो है वो बेंच के ऊपर बैठी इंतजार कर रही है। काशिफ उसे देखने के बाद आगे गुजर जाता है, अपने काम में लग जाता है। कुछ 2-2.5 घंटे गुजरते हैं तो काशिफ की दोबारा नजर पड़ती है तो वो औरत वहीं बैठी होती है। काशिफ उस औरत के पास आता है, उससे पूछता है कि माँ जी आप किसका इंतजार कर रही हैं, क्या कोई बाहर से आने वाला है। माँ जी कहती है नहीं बेटा, मेरा बेटा बाहर गया है, हमने दुबई जाना है तो मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। काशिफ अपने काम में मशगूल हो गया और अपने काम काज करता रहा। दोपहर का टाइम हुआ तो काशिफ ने देखा कि माँ जी वहीं बैठी हैं, लेकिन उसने आके उनसे पूछा नहीं। फिर काशिफ की छुट्टी का टाइम हो गया, शाम हो चुकी थी तो काशिफ ने उनसे पूछा कि माँ जी आपका बेटा नहीं आया, मुझे लगता है वो आपको यहाँ छोड़कर चला गया है, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। माँ जी गुस्से में आ गई और खरी खरी काशिफ को सुना दी। उन्होंने कहा मेरा रिजवान जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, मेरा बेटा बाहर किसी काम में फंस गया होगा, लेट हो गया तो वो आ जाएगा। तो काशिफ जो है वो अंदर जाता है अपना सामान लेने के लिए, क्योंकि उसकी छुट्टी हो चुकी होती है और उसके पास एक चादर होती है। मौसम थोड़ा ठंडा था, उसने कहा रात को इन्हें ठंड लगेगी तो अपनी चादर जो है वो माँ जी को देता है और देकर कहता है माँ जी ये चादर रखें, और ये लड़का है जो दूसरी ड्यूटी पर आया, मैं इसको कह देता हूँ आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो इससे मांग लेना और जाते वक्त ये चादर इसी को पकड़ा देना। माँ जी कहती है बेटा तेरा भला हो, तूने जो कह दिया बस समझो हो गया। मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन तुम्हारी बात भी गलत थी। वो कहता ठीक है माँ जी मैं समझ गया हूँ। अब काशिफ जो है परेशानी के आलम में घर की तरफ निकल पड़ा और सारे रास्ते माँ जी का ख्याल उसको सताता रहा कि कैसी औलाद है जो माँ बाप को यहाँ छोड़ के चली गई है। अब काशिफ घर पहुंच गया, घर जाके उसने अपनी बीवी जो है बीनश उसको बताया सारा मामला, खाना खाया और उसके बाद बीनश ने कहा कि तुम उसे अपने साथ ले आते औरत को, वो हमारे घर रह लेती, जब उनका बेटा आता तो वो उन्हें ले जाता। काशिफ ने कहा कि मैंने उनसे कहा था लेकिन वो गुस्से में आ गई और वो नहीं मानी तो मैं चला आया। वो सो गए। सुबह हुई, काशिफ जब ड्यूटी पर पहुंचा तो क्या देखता है वो माँ जी उसी बेंच पर वैसे ही बाहर की तरफ नजरें जमाए हुए बैठी हैं कि उनका बेटा जैसे अभी आया कि अभी आया। काशिफ को अब यकीन हो गया कि इनका बेटा इनको यहाँ पर छोड़कर चला गया है। काशिफ उनके पास आया, उनसे कहा आपका बेटा नहीं आया। वो कहती नहीं। काशिफ ने कहा आप कुछ खाएंगी? माँ जी ने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है। काशिफ काम में लग गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसी हाल के अंदर एक हजूम नजर आया काशिफ को। क्या हुआ था कि वो माँ जी अपने बेंच से बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। एयरपोर्ट का जो स्टाफ था उसमें कुछ नर्सिंग स्टाफ भी था जो कि फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के लिए आया। उन्होंने ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया और कहा कि इनका जो कमजोरी है उसकी वजह से ये बेहोश हुई हैं, तो इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए। इतनी देर में काशिफ ने माँ जी के लिए कुछ खाने को लाया और ला के उनको दिया और उनके पास बैठ गया। उनसे कहता माँ जी आपका बेटा जो है वो आपको यहाँ छोड़कर चला गया है, आप ऐसे करें मेरे साथ मेरे घर चलें। अब माँ जी जो है उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उनको भी यकीन हो चुका था कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका है। माँ जी ने खामोशी से काशिफ की तरफ देखा और आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ जी कहती बेटा मैं किस घर जाऊंगी, तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ। उसने कहा आप मेरे घर जाएंगी, वहां से मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगा। तो माँ जी कहती मेरा घर ही नहीं है। काशिफ कहता वो क्यों? कहती मेरा गांव में घर था तो बेटा शहर में रहता था, बेटा मुझे शहर ले आया और शहर लाने के बाद इसने मुझे कहा कि आप अम्मी हम लोग गांव वाला घर जो है वो सेल कर देते हैं, तो हमने वो सेल कर दिया, क्योंकि इसने कहा था कि अगर वो ऐसी रहेगा तो कोई ना कोई उस पर कब्जा कर लेगा, फिर हमारे लिए परेशानी होगी। अब बेटा जो है वो दुबई जा रहा था तो उसने मुझे कहा कि आप यहाँ बैठे मैं आता हूँ तो हम फिर दुबई जाएंगे। अब वो सामान लेने गया, वापस नहीं आया तो मैं कौन से घर जाऊंगी। काशिफ जिद करता है कि आप हमारे घर चलें। माँ जी इनकार कर देती है, कहती बेटा नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। काशिफ काम में लग जाता है। माँ जी वहां से उठती हैं, बाहर निकल जाती हैं। शाम को काशिफ जो है वो ड्यूटी ऑफ करता है और घर की तरफ निकलता है। जब घर की तरफ निकलता है तो रास्ते में क्या देखता है कि एक जगह पर कुत्ते जमा है, कुत्ते भौंक रहे हैं और एक बूढ़ी औरत जो है उन कुत्तों को मार रही है। काशिफ जब आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि वही बूढ़ी औरत जो है वो वहां पर बैठी है और उसके इर्द गिर्द कुत्ते जमा हो रहे हैं जो उसे तंग कर रहे हैं, और एक कुत्ते के भौंकने से 2-4 और जमा होते जा रहे हैं साथ साथ। माँ जी परेशान बैठी हैं, रो रही हैं। अब काशिफ बीनिश को फोन करता है घर। बीनिश को कहता है कि देखो बीनिश मेरी माँ तो चली गई यहाँ दुनिया से, वो फौत हो गई हैं। मैं माँ की बड़ी कमी महसूस करता हूँ। वही औरत जिसका मैंने तुम्हें बताया था
उसका बेटा उसको छोड़ गया और उसका घर बार सब कुछ उसने बेच दिया है। अगर तुम कहो तो मैं उनको साथ ले आऊं, वो हमारे साथ रह लेंगी। बीनिश कहती है ये पूछने वाली बात है। बीनिश बड़े अच्छे दिल की मालिक थी। उसने माँ जी के से कहा कि माँ जी आए मेरे स्कूटर पे बैठे। उनको स्कूटर पे बिठाया और अपने घर ले गया। घर गया तो माँ जी ने उनका घर देखा। एक कमरा था और एक कमरे में वो मियाँ बीवी और उनके बच्चे रहते थे। माँ जी ने कहा बेटा तुम्हारा छोटा सा घर है, मैं कैसे यहाँ एडजस्ट करूंगी तुम्हारे साथ, तुम लोग परेशान हो जाओगे। तो काशिफ कहता नहीं माँ जी आप मेरी माँ है और माओ को एडजस्ट करने के लिए जगह की जरूरत नहीं होती, ये घर आपका है, आप जहां चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। तो माँ बड़ी खुश हुई। उसने बेटे को गले लगाया और कहा कि बेटा अल्लाह हर माँ को तेरे जैसे बेटे दे। अब रोज के मामूल के मुताबिक काशिफ जो है वो ड्यूटी पर चला जाता था और माँ जी घर के कामकाज करती। माँ जी की वजह से बीनिश को बड़ा फायदा था कि वो बच्चों को भी संभाल लेती थी, बाहर से सब्जी वगैरह भी ले आती थी। एक दिन माँ जी सब्जी लेने जा रही हैं तो वहां पर एक आदमी स्टॉल लगा के बैठा है। कहता 10 का 10 करोड़ 10 का 10 करोड़ ऐसे आवाजें लगा रहा है। माँ जी रुकती हैं तो कहती क्या है बेटा, उस दिन सब्जी में से थोड़े से पैसे बचे हुए थे। तो माँ जी ने देखा, उसने कहा जी माँ जी ये लॉटरी की टिकट है, दुबई लॉटरी टिकट, 10 का 10 करोड़ मिलेगा आपको। तो माँ जी के दिल में पता नहीं कहां से ख्याल आया तो उन्होंने वो लॉटरी का टिकट ले लिया। घर गई, बीनिश को कहा कि बेटा आज मैं ना थोड़े से पैसे खर्च कर आई हूं, अगर तू नाराज ना हो तो। बेटी ने कहा कि माँ जी कोई बात नहीं, आपने अपने लिए कुछ खाने को लिया होगा ना, खैर है। तो माँ जी कहती नहीं खाने के लिए नहीं, मैंने तो ये लॉटरी टिकट ले लिया है। अब बीनिश उनकी तरफ देख के मुस्कुराती है, कहती माँ जी आज तक किसी का नहीं निकला, चलें आप खुश हैं तो कोई बात नहीं। अब माँ जी कई बार जाती तो अक्सर वो लॉटरी का टिकट ना खरीद लेती उससे। अब जो लॉटरी वाला था वो भी माँ जी को देखकर पहचान जाता था। तो एक दिन माँ जी सब्जी लेने गई हैं, वापस आ रही हैं तो लॉटरी वाले ने आवाज दी माँ जी फलां तारीख को फलां टीवी के ऊपर इतने बजे इस लॉटरी का रिजल्ट आना है, नतीजा निकलेगा, तो आप जरूर देखना, हो सकता है आपका इनाम निकल आए। तो बड़ा इनाम 10 करोड़ का है, छोटा 7 करोड़ का, इस तरह से नीचे की तरफ इनाम है, तो आप प्रोग्राम जरूर देखना। माँ ने आके बीनिश को बताया, बीनिश ने कहा ठीक है। तो अगले दिन जब वो टाइम आया तो दोनों बहू और सास, अब वो बीनिश उसको अपनी सास समझती थी और वो उसको अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी कहती थी। दोनों बैठ गई हैं टीवी लगा के और देखने लगी हैं कि क्या बनता है। टाइम आया, लॉटरी के टिकट की अनाउंसमेंट होने लगी तो एकदम से एक नंबर बोला गया जो कि इनके नंबर से मैच नहीं होता था। सारे इनामात अनाउंस हो गए। तो उसके बाद बीनिश ने कहा देखा माँ जी आपका तो इनाम ही नहीं निकला। अब माँ जी खामोशी से बैठी हैं तो एकदम टीवी के ऊपर दोबारा से आवाज गूंजी कि जो हमारा फर्स्ट प्राइज का इनाम का नंबर था वो नंबर हमारे नुमाइंदे ने गलत बोल दिया था, वो नंबर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों सास और बहू जो है वो मुतवज्जे हो गई और सुनने लगी। एक से लेकर आखिरी नंबर तक एक एक नंबर उनके टिकट से मैच हो रहा था। तो दोनों ने जब सुना कि 10 करोड़ का इनाम लग गया तो बड़ी खुश हुई। वो घर के अंदर हलचल मच गई और शोर शराबा, खुशी के लम्हात। इतनी देर में काशिफ भी घर आ गया। काशिफ ने आके कहा माँ जी क्या हुआ, इतने खुश क्यों है? माँ जी कहती पुत्र अब तू ये छोटी नौकरी नहीं करेगा, अब तेरी अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार होगा। कहता हुआ क्या है? तो इतनी देर में टीवी के ऊपर वो दोबारा आ रहा था कि आपको ये नंबर दोबारा सुनाते हैं जो निकला है। तो उन्होंने वो नंबर बताया, शनाख्ती कार्ड नंबर बताया जो कि उसी औरत का था जिसका बेटा उसको एयरपोर्ट पर छोड़ के जा चुका था। अब ये सारे बड़े खुश थे। अगले दिन ये लोग जहां से टिकट लिया था वहां से जाके पूछते हैं कि ये कैसे मिलेगा। वो बताता है, फिर यस वो बताता है। वहां पर जाते हैं तो इनको 10 करोड़ का इनाम मिलता है। 10 करोड़ का जब इनाम मिलता है तो इनकी वीडियोस बनती हैं। अब वो वीडियो जो है वो कंपनी जो है अपनी मशहूरी के लिए टीवी पर भी चलाती है, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे भी चलाती है। और करनी ऐसी हुई कि दुबई में बैठा इस माँ का असली बेटा जो रिजवान था वो भी मोबाइल देख रहा था। मोबाइल देखते देखते उसके सामने वीडियो आई तो एक लम्हे के लिए रुक गया कि ये तो मेरी माँ लगती है। तो सुनने लगा, जब सुनने लगा तो पता चला कि मेरी माँ का 10 करोड़ का लॉटरी का टिकट निकल आया। तो वो बड़ा खुश होता है कि अब मैं जाऊंगा माँ से पैसे लूंगा। टिकट करवाता है, वापस पाकिस्तान पहुंचता है और एयरपोर्ट से पूछता है कि फलां टाइम पर एक माँ इधर रह गई थी, उसका बेटा उसको छोड़ गया था, वो किधर है? तो वो लोग बताते हैं कि फलां काशिफ स्वीपर है, फलां जगह उसका घर है, तो वो उसको साथ ले गया था। ये पूछते पुछाते उसके घर पहुंचता है तो आगे ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है, बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या। बैठ जाता है वहां पर। सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई, ये सोचता रहा कि कहीं बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो इसने हमसायों से पूछा कि यहाँ जो बंदा रहता था काशिफ वो किधर है? तो हमसाये कहते भाई उसकी लॉटरी निकल आई थी उसकी माँ के नाम की, तो वो लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं।
तो ये कौन से इलाके में चले गए, वो अच्छे इलाके में जाके जॉब का घर ले लिया उन्होंने, तो वहां रहते हैं। ये पूछते पूछते वहां पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो गार्ड जो है वो पूछता है आप कौन, कहता है वो जो औरत अंदर है मैं उसका बेटा हूँ, अपने नाम बताता है। वो इंटरकॉम के जरिए अंदर कॉल करता है, गार्ड जो होता है वो कहता है जी इस नाम का बंदा आया और वो कह रहा है आपका बेटा है। माँ कहती है कि कोई बहरूपिया, इसको भगा दो। अब जो रिजवान था वो बड़ा गुस्से में और घर के इधर उधर घूमने लगता है कि किस टाइम उसको मौका मिले घर के अंदर दाखिल हो ताकि माँ तक पहुंचे। माँ के पास पहुंचेगा तो हो सकता है माँ माफ कर दे और इसको पैसा मिल जाए। सिक्योरिटी गार्ड को कोई काम पड़ता है, वो इधर उधर होता है तो ये नजर बचा के अंदर चला जाता है। माँ के पास पहुंचता है तो माँ को कहता है मैं तेरा बेटा हूँ, माँ मुझे माफ कर दे। माँ कहती है तू मेरा बेटा नहीं है, दफा हो जा। इतनी देर में ये वहां से चाकू उठाता है और अपने नस के ऊपर रख लेता है, हाथ के ऊपर, कि मैं अपनी नस काट लूंगा अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो। माँ कहती है कि तू मेरी अपनी नस नहीं काटेगा, तू लोगों की नसें काटता है, निकल जा, दफा हो जा। इतनी देर में ये चाकू अपनी गर्दन पे रख लेता है। अब जो काशिफ होता है वो बड़ा परेशान होता है कि कहीं ये खुद को मार ना ले। काशिफ जो है वो आगे बढ़ता है इसकी तरफ, तो ये काशिफ को पकड़ता है, उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। अब जैसे ही उसकी गर्दन पे चाकू रखता है तो माँ जो है वो बड़ी परेशान होती है और बीनिश को आवाजें देती है कि बीनिश जो भी घर में सोना पैसा पड़ा है वो ले आ। बीनिश बड़ी समझदार थी, उसने साथ ही सिक्योरिटी को और पुलिस को फोन कर दिया था। अब ये सामान लेके आए, इन्होंने सामान नीचे फेंका। ये देर कर रहे थे कि किसी तरीके थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। इसने कहा कि ये सारा सामान मुझे इकट्ठा करके दो, बैग में डाला। जब इसको पकड़ाया तो इतनी देर में पुलिस और सिक्योरिटी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने इसको पकड़ लिया और अच्छी खासी छितरौल की और इसको ले गए थाने, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर एफआईआर कटवा दी थी कि ये हमारे घर चोरी करने आया था। अब माँ ने कहा कि मेरा बेटा ये काशिफ ही है, तू मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा होता तो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ कर ना जाता। मुझे पता है कि मैंने वो दिन कैसे गुजारे हैं। अब अल्लाह ने मेरे दिन बदले हैं तो मैं इस बंदे को कैसे भूल जाऊं जिसने मुझे बुरे वक्तों में अपने घर में रखा था। इस अपनी बेटी को कैसे छोड़ दूं जिसने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें। कई बार हम लोग लालच में आकर उनके साथ ज्यादती कर जाते हैं, तो उस ज्यादती का कहीं ना कहीं हमें बदला जरूर चुकाना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कहानी से सबक जरूर सीखा करें, हर कहानी में कोई ना कोई सीख होती है। अल्लाह हाफिज।